चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी से राहत के संकेत मिल रहे हैं। अगले 5 दिनों से अगर बात करें तो तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने का संकेत मिल रहा है। रायपुर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रायपुर बिलासपुर में बारिश के आसार हैं। कोरबा और पेंड्रा में झमाझम बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह मौसम का मिजाज बदलेगा। 46 डिग्री के साथ राजनांदगांव सबसे गर्म जिला रहा है। तो छत्तीसगढ़ में गर्मी से राहत मिलेगी, ऐसे संकेत है। अगले 5 दिनों की अगर बात करें तो तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। रायपुर समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तो रायपुर हो, बिलासपुर हो, बारिश के आसार है। कोरबा और पेंड्रा में भी झमाझम बारिश। अभी प्रदेश में जो है एक द्रोणिका जा रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ की ओर से। तो उसके कारण जो है आगामी जो है 4-5 दिनों तक प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा, वज्रपात और हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। उसके कुछ जिलों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। आगामी जो है दिनों में जो है आने वाले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। उसके पश्चात कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता आनंद शर्मा जुड़ गए हैं। आनंद, लगता है कि 9 तपा के 9 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे, इसके पहले ही झमाझम बारिश होगी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल ललित जी, जिस तरीके से देखिए पूरे प्रदेश में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ते हुए नजर आ रहा था, उसको लेकर लोग काफी परेशान हो चुके थे। और जैसे ही नौतप्पा की शुरुआत हुई थी तब प्रदेश पूरा तपता हुआ नजर आया था। 15 ऐसे जिले थे जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान दर्ज किया गया था। अगर आज की भी मैं बात करूं तो देखिए राजनांदगांव में 45 डिग्री तक का जो पारा है वो पार हो चुका है। और राजधानी की अगर मैं बात करूं तो 42 से ऊपर ये तापमान पाया जा रहा है। देखिए भीषण गर्मी है और इस बीच आंशिक बारिश लगातार होती रही है, लेकिन उस बारिश के बाद जो उमस भरी गर्मी थी वो भी लोगों को काफी सताते हुए नजर आ रही थी। चिपचिपे भरी गर्मी से जो लोग थे वो काफी परेशान होते नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए अब तापमान को लेकर मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम पेड़ पौधे आपको हिलते हुए नजर आ रहे होंगे और हवाएं जो हैं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश की जो आशंका है वो मौसम विभाग ने जताई है। ओलावृष्टि की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने है। और इसके साथ ही देखिए जो प्रदेश का मौसम में तापमान जो होगा वो 4 से 3 डिग्री जो है गिरता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से कई ऐसे जो जिले हैं जो 40 से ऊपर तापमान दर्ज कर रहे हैं तो उनमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है और इस भीषण गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से देखिए नौतप्पा की अगर मैं बात करूं तो नौतप्पा का असर जो है वो अब फीका होता हुआ प्रदेश में नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए तेज हवाएं कई जिलों में चलना शुरू हो चुकी हैं। राजधानी रायपुर में भी तेज हवाएं चलते हुए नजर आ रही हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से ये जो आंधी के संकेत जो हैं वो राजधानी रायपुर में मिलते हुए नजर आ रहे होंगे। किस तरीके से पेड़ पौधे लहलहाते हुए आपको नजर आएंगे। तेज हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि कहा भी यही गया है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो हवाएं हैं चलती हुई नजर आएंगी। और आज देर रात के बाद जो ये पूरा मौसम है वो बदलता हुआ जो है नजर आएगा और कुछ जिलों में भारी बारिश भी देखी से उड़ीसा की तरफ से एक द्रोणिका छत्तीसगढ़ की ओर बन रही है और इसी का असर जो है वो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में देखने को मिलेगा। और खास करके मैं बात करूं तो सबसे बड़ा असर जो है वो छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, जिसमें रायपुर संभाग के जितने जो जिले आते हैं उसमें ये पूरी जो है व्यवस्था निश्चित ही। हम आपके पीछे देख सकते हैं जो झाड़ियां हिल रही हैं तेज हवा के साथ, उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि आने वाला मौसम कैसा रहने वाला है। हालांकि जब इस तरह की अचानक से मौसम बदलता है, तेज हवाएं चलती है, आंधी चलती है, तो कुछ संकट भी खड़े हो जाते हैं। बिजली की कमी से भी जूझना पड़ता है, कई बार बिजली के पोल गिर जाते हैं, कई बार बड़े बड़े दुर्घटनाएं भी होती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनंत इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।